नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत सामान्य ज्ञान के 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपका प्रश्न है, पद्मश्री कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चौथा। आपका अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद। आपका अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन। आपका अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1991 से 92। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए खेल रत्न पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2002। आपका अगला प्रश्न है, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाए गए ध्यानचंद पुरस्कार को खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों को खेल में उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ध्यानचंद पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। आपका अगला प्रश्न है, पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय शहर में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 1955 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 24। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1961। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विराट कोहली। आपका अगला प्रश्न है, सी के नायडू कप निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसीसीआई पुरस्कार रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन व विकेट के लिए है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माधवराव सिंधिया पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मलयालम साहित्य से। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जी शंकर कुरु मलयालम। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1954। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो कि क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर के नारायण। आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यों के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 22। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी के बिरला फाउंडेशन। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी व्यास सम्मान। आपका अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि लेखन कार्य हिंदी भाषा में अधिकतम 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हो? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी व्यास सम्मान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर MOH के बराबर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए परमवीर चक्र। आपका अगला प्रश्न है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं और उनमें से 3 एक निश्चित समानता रखते हैं। उन युग्म का चुनाव कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यास सम्मान अंग्रेजी साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के हिंदी व राजस्थानी भाषा लेखकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहारी पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी परमवीर चक्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शांति काल के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वीर चक्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक चक्र। आपका अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सोमनाथ शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र ने किसका स्थान लिया था?
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विक्टोरिया क्रॉस। आपका अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्मलजीत सिंह सेखों। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर गठित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत की एकता और अखंडता। आपका अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। आपका अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1953। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय सम्मान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1980। आपका अगला प्रश्न है, शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थीं, निम्न में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जिन्होंने रसायन विज्ञान, भौतिकी, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और में उत्कृष्टता हासिल की है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंदुस्तानी संगीत। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में तुलसी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लोक कला। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1983-84। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। आपका अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था जिसके बाद नोबेल पुरस्कार का नाम दिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डायनामाइट। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्टॉकहोम। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1901। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है,
रॉयल सोसाइटी द्वारा विज्ञान की किसी भी शाखा अनुसंधान में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो इस विश्व का सबसे पुराना वैज्ञानिक पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोपेल पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, दो नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुकर पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। आपका अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह फिक्शन उपन्यास के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसमें आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूके। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनेस्को का गिलर्मो कैनो अवार्ड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुलित्जर पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, एन ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस पुरस्कार की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुलित्जर पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, 2003 में स्थापित यूनेस्को के एविसेना पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में फील्ड्स मेडल दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गणित। आपका अगला प्रश्न है, 1917 में स्थापित किया गया किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्रकारिता। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोविंद बिहारी लाल। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1917। आपका अगला प्रश्न है, फील्ड्स पदक प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। आपका अगला प्रश्न है, गणित के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाने वाला पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फील्ड्स मेडल। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्वेजियन एबेल पुरस्कार को किसके क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गणित। आपका अगला प्रश्न है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएनईपी। आपका अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005। आपका अगला प्रश्न है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड्स किसको मान्यता देने के लिए आयोजित किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्कृष्ट पर्यावरण नेता। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को का गिलर्मो कैनी पुरस्कार किस श्रेणी के लिए सम्मानित किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेस की स्वतंत्रता। आपका अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए करेन ओलेनबेक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एबल पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली में प्रदान किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शांति निरस्त्रीकरण और विकास। आपका अगला प्रश्न है, समाचारों में देखे जाने वाले एमी अवार्ड्स को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टेलीविजन उद्योग। आपका अगला प्रश्न है, एमी पुरस्कार एक पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिकी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संगीत। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कलाकार निम्नलिखित में से कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रविशंकर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तन्वी शाह। आपका अगला प्रश्न है, आमतौर पर टोनी अवार्ड के रूप में जाने वाली एंटीनेट पेरी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी थिएटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1999। आपका अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जादूगरी के क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी द मर्लिन अवार्ड। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।